आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है क्या कर रहा है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास 3 स्टेटमेंट गिवन हुए हैं, उनमें बताना है कि पिक आउट करना है कि कौन सा गलत है, रॉन्ग है, ठीक है ना। तो आइए एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर हम लोग उसके प्रॉपर्टीज़ के बेस पे उसको करेक्ट और इनकरेक्ट बताएंगे। आइए, द सोल्युबिलिटी, थर्मोस्टेबिलिटी और बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इंक्रीजेज फ्रॉम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टू बेरियम ऑक्साइड। 3 यहाँ पे कर रहा है क्या, सोल्युबिलिटी, थर्मोस्टेबिलिटी और बेसिक कैरेक्टर। पहले सोल्युबिलिटी की बात करते हैं। और आपको पता है क्या, किस तरीके से हमको जाना है, मैग्नीशियम। ऐसे तो आप पता है कि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल से, तो शुरुआत कहाँ से होगी, बेरिलियम से, बिल्कुल। मीन्स BMg Ca CrSr, ठीक है ना। बेटा मांगे कार, बाप राजी। आप किस तरह से एलिमेंट्स याद करते हो वो आप देख लेना, ये होता है, ठीक है ना। अब हमें बताना है क्या, हाइड्रोक्साइड ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, साइज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है भैया। एक चीज़ आ गई आपको बात समझ में कि साइज इंक्रीजेस, ओके। दूसरी बात, और क्या, साइज इंक्रीजेस, और क्या हो सकता है साइज इंक्रीज के अलावा, कोई प्रॉपर्टी नहीं, ओके। और एक और प्रॉपर्टी क्या, कि ऊपर से नीचे आने पे मेटेलिक कैरेक्टर जो एलिमेंट्स की रहेगी वो भी क्या करती है, इंक्रीज करते रहती है। मेटेलिक कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है ना, ठीक है। ये दो हमारी पास निकल गई प्रॉपर्टीज़ कि ये हमें ट्रेंड्स देखने को मिला। अब डिसाइड कीजिए कि सोल्युबिलिटी, फर्स्ट पूछा गया क्या हमारे पास, सोल्युबिलिटी। फर्स्ट थिंग, सोल्युबिलिटी जैसे ही आपको पूछा जाए हाइड्रोक्साइड, सल्फेट्स, किसी का भी, तो आपको दो चीज़ बात ध्यान में आनी चाहिए, क्या, हाइड्रेशन एनर्जी और दूसरा लैटिस इंथैल्पी, ठीक है ना। लैटिस इंथैल्पी, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। और ये देखो कि ऊपर से नीचे आने पर किसकी घट रही है, कौन फास्टर रेट से घट रहा है, क्योंकि सारे कंपाउंड्स की इसकी भी हाइड्रेशन एनर्जी होगी, इसकी भी लैटिस एनर्जी होगी, ठीक है ना, सबकी होगी। तो देखो कि किस में हाइड्रेशन और लैटिस एंथैल्पी का रेट जल्दी से घट रहा है, किस में तेज़ी से घट रहा है। तो उससे हम लोग रिलेट कर पाते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होगा, कौन सा नहीं होगा। बट इसमें देखा गया क्या कि जब आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन हो, स्मॉलेस्ट आयन हो, तो आसानी से इसमें फोर्स लगा के आप तोड़ सकते हैं। तो लैटिस एनर्जी क्या होती है, थोड़ी सी इसमें कम हो जाती है। रेट जो होता है घटने का वो क्या होता है, लैटिस एंथैल्पी का डिक्रीज करता है फास्टर रेट से देन द हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो उससे क्या होता है, सोल्युबिलिटी जो होती है हाइड्रोक्साइड की वो इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, ठीक है ना। तो आप ये लिख लो, फर्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या लिख सकते हो आप कि सोल्युबिलिटी क्या होती है, सोल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड ऑफ सेकेंड ग्रुप मीन्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होती है, इंक्रीज करती है। बट यही अगर सल्फेट्स दे देना तो डिक्रीज कर जाएगी, याद रखना, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्साइड, बट सल्फेट रहती है तो डिक्रीज करती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इन दोनों की जो रिलेशन रहता है वो इन्वर्स हो जाता है। तो ये बात हो गई। अब थर्मोस्टेबिलिटी की बात बतानी है, तो थर्मोस्टेबिलिटी क्या, थर्मोस्टेबिलिटी और ये जो हमारा है बेसिक कैरेक्टर, ये दोनों इस पे डिपेंड करती है, सेकेंड वाली प्रॉपर्टी पे, ठीक है ना। ये किस पे डिपेंड कर रही थी, इस वाले पे, हाइड्रेशन और लैटिस पे। और सेकेंड क्या है हमारे पास, आपकी डिस्कस करनी है, जो सेकेंड थर्ड को एक ही साथ डिस्कस करते हैं, क्या है हमारा, थर्मल स्टेबिलिटी और दूसरा क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी एंड देखो बेसिक कैरेक्टर, एंड बेसिक कैरेक्टर, ठीक है ना। तो ये दोनों किस पे डिपेंड करती है, इस पे, सेकेंड वाली मेटेलिक कैरेक्टर। तो अभी आपको बताया मेटेलिक कैरेक्टर क्या इंक्रीज कर रही है, तो थर्मल स्टेबिलिटी और एज वेल एज हमारा बेसिक स्ट्रेंथ दोनों इंक्रीज करता है। तो आप लिख सकते हो इसके साथ क्या, सेकेंड वाले में कि स्टेबिलिटी मीन्स कौन सी स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी
बहुत ही सिंपल से आपको समझते जाना है चीज़ों को, बहुत ईजी है। बट क्या है इसमें कॉन्सेप्ट जो है, इसमें प्रॉपर्टीज़ है, रीजंस हैं, वो आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए, तो आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे, आपको चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है ना। एंड बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ, ये जो क्या है हमारे पास हाइड्रोक्साइड्स हैं, हाइड्रोक्साइड्स के बारे में ही बताना था। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है ना, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है ना। और वही बोल रहा है डाउन द ग्रुप ही जाने बोल रहा है, क्या मैग्नीशियम से लेके कहाँ जाने के बोल रहा है, जो हमारा दिया हुआ है उसमें हमारा मैग्नीशियम से, देखो कहाँ जाने दे रहा है, मैग्नीशियम से बैरियम यहाँ तक, तो ये डाउन द ग्रुप ही तो आ रहा है, तो इसलिए मैं सारी प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट तो हमारा फिनिश हो गया, तो क्या ये सही बोल रहा है, क्या बोल रहा था, इंक्रीजेज, तो आप सब जगह देख लो क्या इंक्रीज की कर रहा है, यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, है ना। यहाँ भी देखो थर्मोस्टेबिलिटी है, वो भी क्या डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है, सोलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ सेकेंड ग्रुप ये भी इंक्रीज कर रहा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारा सही है। सेकेंड देखते हैं, द डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेट्स, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स ऑफ कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम कैन बी अचीव्ड ऑन हीटिंग, अचीव्ड ऑन हीटिंग, तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बताओ कि डिहाइड्रेशन जब हम लोग करते हैं, जैसे कि क्लोराइड्स ले लेते हैं कैल्शियम का, ठीक है ना, तो दूसरे के लिए हो गया आपका, कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना, इस दूसरे से, तो दूसरा क्या हमारा, यहाँ कैल्शियम क्लोराइड और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स कुछ रहते हैं, मान लेते हैं एक्स, तो ये क्या बोल रहा है, जब इसको हीट करेंगे तो हमको क्या जनरेट होगा, कैल्शियम क्लोराइड्स और प्लस में एक्स मोल, मीन्स हाइड्रेशन जो है, हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल वाटर की, वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल अलग हो जाएगी, और ये क्या हो रही है, हीट पे, तो बिल्कुल तो सही बोल रहा है, डिहाइड्रेशन जो हो रहा है मीन्स वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल, वो कैसे हो रहा है, अचीव्ड ऑन हीटिंग, बिल्कुल ये भी क्या है हमारा सही है। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, द क्लोराइड्स ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्युमिनियम आर सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड आर स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि बेरिलियम और एल्युमिनियम डायगोनली रिलेट करते हैं, ठीक है ना। तीसरा क्या हो रहा है, बेरिलियम और एल्युमिनियम, ठीक है ना, ये क्या हो रहा है, आर डायगोनल रिलेशनशिप में होते हैं, डायगोनली रिलेटेड, ठीक है। और ये दोनों में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होती है, ठीक है ना, इसके तो डिफिशियंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो आपको पता है क्या होती है ये दोनों, यानी बेरिलियम, आपके पास क्या क्लोराइड्स पूछा ना, तो BeCl2 एंड AlCl3, ये दोनों क्या है, आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होती है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वही क्या कहलाता है हमारा लुईस एसिड डिफिशियंट्स। so it shows the strong लुईस एसिड नेचर, ठीक है ना, बिल्कुल लुईस एसिड की प्रॉपर्टीज को ये फुलफिल कर रही है, ओके। और दूसरा चीज़ क्या था ये, कि ये सॉल्यूशंस में वाटर में क्या बोल रहा है, सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्यों सोलेबल है, क्योंकि ये इनका नेचर जो है ये सॉल्वेंट नेचर का होता है, ये सॉल्वेंट जो है हमारे पास वो किस नेचर का होता है आपका, कोवैलेंट नेचर का, तो इसलिए ये कोवैलेंट हमारे सॉल्वेंट्स में वो इजीली सोलेबल होती है, मीन्स आप कह सकते हो क्या, क्लोराइड्स जो होते हैं इस दोनों के, बोथ क्लोराइड्स आर कोवैलेंट in nature and so it is soluble in organic solvents, ठीक है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होगी, ये सोलेबल होगी, ठीक है, सिंपल। तो अब बताओ, मैंने सारी प्रॉपर्टियाँ डिस्कस कर दी, अब बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। हमें क्या कर रहा था, इनकरेक्ट पिक करने के लिए, ठीक है ना, बट ये हमारा क्या है, सारा करेक्ट है, सारा क्या दिखा रहा है, ये भी लुईस एसिड था ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ये भी सोलेबल है, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, डी इज़ नन, यानी इसमें क्या है, तीनों हमारे सही आंसर है, मैंने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया, आसानी से ऐसे इस चीज़ को पढ़िए, प्रॉपर्टीज़ को याद करके उसके रीजन के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।